यस। मैंने इसका सेटअप कैसे करना ये बताया है तुम्हें ऑलरेडी, राइट? किस लिए यूज होता है फ्यूरी का, कुछ आइडिया है? यस, है कुछ आइडिया फ्यूरी के बारे में? इससे पहले हमने जो यूज किया था फ्यूरी का, किस लिए किया था? ओके, हाउस बैंक के लिए किया था, राइट? देखो, फ्यूरी क्या है फिर, तो एक लॉन्च पैड है एसएपी का। ओके, जैसे पहले क्या होता था, जैसे ईसीसी जो है, जैसे हमने डिफरेंस में भी देखा था स्टार्टिंग में, ईसीसी का सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें यूज करना है तो वो सिर्फ तुम यूज कर सकते थे जीयूआई से, राइट? लेकिन S/4HANA जो है, अभी इसमें दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब ये तुम S/4HANA तुम फ्यूरी से भी यूज कर सकते हो, राइट? या इसके अलावा जीयूआई से भी यूज कर सकते हो। तो जीयूआई मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां से यूजर वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। उसी तरह से फ्यूरी क्या है यहाँ पे, ये भी एक यूजर इंटरफेस ही है, लेकिन ये एक मॉडर्न डिजाइन किया हुआ यूजर इंटरफेस है, जिसका यूज करके यूजर कहीं से भी ये एसएपी का सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। ओके, इसके लिए कोई भी डिवाइस की लिमिटेशंस नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, ईसीसी के लिए अगर तुम्हें ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सिर्फ वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही तुम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी S/4HANA में फ्यूरी अवेलेबल है, तो इसीलिए तुम इसे मोबाइल, टैब या लैपटॉप, पीसी, ऐसे अदर डिवाइसेस से भी तुम उसे यूज कर सकते हो, राइट? और फिर फ्यूरी में क्या होता है, तीन टाइप्स के मेनली एप्स होते हैं। कौन से होते हैं वो तीन टाइप्स के? तो फर्स्ट होता है ट्रांजैक्शनल ऐप। नोट करना है क्या तुम्हें ये? फ्यूरी क्या होता है ये भी दो नोट करके, ये सिर्फ ऐप कौन से होते हैं वो बताओ। देखो, फ्यूरी मतलब क्या होता है, नोट करो। एसएपी फ्यूरी इज एसएपी यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस लिख सकते हो उसे। ओके, यूआई या यूएक्स ऐसे लिखो। ओके, एसएपी फ्यूरी इज एसएपी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन system that provides a modern simple and intuitive ways to interact। नहीं तो बस इतना लिखो। ओके, दैट प्रोवाइड्स अ मॉडर्न एंड सिंपल वे टू इंटरैक्ट विथ एसएपी एप्लीकेशन। ओके, वैसे ये कहा जाता है सिंपल है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है जितना जीयूआई तुम्हें सिंपल लगे, राइट, यूज करने के लिए। एक मिनट। ठीक है, किस लिए यूज किया जाएगा फिर ये? एक मॉडर्न यूजर एक्सपीरियंस है ये, या यूजर इंटरफेस है, जो कि तुम यूज कर सकते हो एसएपी के एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। मतलब ये कोई भी डेटा तुम्हें एसएपी में रिकॉर्ड करना है, तो कोई डेटा डिस्प्ले करना है, तो उस समय तुम इसका यूज कर सकते हो, राइट? अगेन क्या है, इंस्टेड ऑफ द सॉरी इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल एसएपी जीयूआई स्क्रीन, नोट कर लो ये भी। Instead of the traditional SAP GUI screens, Fury offers role-based, responsive, and easy-to-use app. Instead of the traditional SAP GUI screen, Fury offers role-based, responsive, and easy-to-use apps
that run on desktop, tablet, and mobile devices. डन, ठीक है। अगेन यहाँ पे फ्यूरी में 3 टाइप के एप्स होते हैं, और देखो ये बनता कैसे है, फ्यूरी ऐप कैसे बनाई है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है SAP UI5 नेम से, मतलब वो कॉम्बिनेशन है। SAP UI5 क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 लैंग्वेज का, मतलब HTML5 जो है, तुमने में भी HTML सुना होगा सिर्फ, राइट, उसी में HTML5 और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो इन 2 लैंग्वेज का यूज करके बनती है SAP UI5, और इस UI5 का यूज करके ये फ्यूरी एप्लीकेशंस बना, राइट। जैसे एसएपी का GUI जो बनाया है, तो ये कैसे बनाया है, अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, और जो फ्यूरी के एप्स हैं तो वो कैसे बने हैं, एसएपी UI5 का यूज करके। ओके, यहाँ भी जो रैप है, मतलब एसएपी में ही अगेन एक रैप नेम से एक न्यू कंसेप्ट है, मतलब रैप मतलब क्या है, रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो उस लैंग्वेज का यूज करके भी ये फ्यूरी के एप्स बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन वो डेवलपमेंट का पार्ट तुम्हें कुछ जरूरी नहीं है, बस हमें वो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट कैसे यूज कर सकते हैं फ्यूरी, बस वो देखना है, राइट। यस, तो इसमें 3 टाइप्स के मेन ऐप रहेंगे फ्यूरी में, कौन कौन से होते हैं वो नोट कर लो। ओके, फर्स्ट होता है ट्रांजैक्शनल ऐप, और ट्रांजैक्शनल एप्स मतलब क्या रहेगा, ये किस लिए रहेगा, ये परफॉर्म डे टू डे टास्क। ओके, ट्रांजैक्शनल ऐप किस लिए रहेंगे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जो डे टू डे टास्क रहेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज जो रहेगी तुम्हारी, जैसे फॉर एग्जांपल नोट कर लो वहां पे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रांजैक्शनल ऐप, और ट्रांजैक्शनल ऐप्स किस लिए रहेंगे, टू परफॉर्म डे टू डे टास्क। ओके, और टास्क जैसे एग्जांपल के लिए लिखो उसमें, पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज, क्रिएटिंग परचेस ऑर्डर्स, या डिस्प्ले वेंडर रिपोर्ट, डिस्प्ले के लिए नहीं रहेगा, ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए रहेगा ये। ओके, जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए, या परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, या वेंडर कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए, ये ट्रांजैक्शनल एप्स रहेंगे। ओके, उसके बाद है एनालिटिकल एप्स। ओके, सेकंड है एनालिटिकल एप्स, ये किस लिए रहेंगे, प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट, मतलब ये रिपोर्टिंग के लिए रहेंगे जनरली, मतलब एनालिसिस के लिए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें सेल्स एनालाइज करना है, राइट, एग्जांपल लिखो उसमें। ओके, फर्स्ट लिखोगे एनालिटिकल एप्स, और ये किस लिए रहेगा, प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट, और एग्जांपल लिखो उसमें, जैसे सेल्स एनालिसिस या कैश फ्लो, ये देख पाओगे तुम इस एनालिटिकल एप्स में। ओके, उसके बाद है फैक्ट शीट, थर्ड टाइप है फैक्ट शीट, और ये किस लिए रहेगा, डिस्प्ले डिटेल कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। ओके, डिस्प्ले डिटेल कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब जैसे कस्टमर या वेंडर को तुम्हें कस्टमर या वेंडर का ओवरव्यू देखना है तुम्हें, डिटेल इंफॉर्मेशन उनकी, तो उसके लिए रहेंगे ये फैक्ट शीट ऐप, राइट। बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पे एसएपी के, वो नोट करने हैं क्या तुम्हें, यस, बेनिफिट्स नोट करने हैं, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में तुम्हें, बेनिफिट भी नोट करो क्या क्या है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, बेनिफिट पॉइंट लिख लो उसी में। देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, फ्यूरी क्या होता है वो लिया, उसके बाद कितने टाइप्स के फ्यूरी एप्स, अभी नेक्स्ट है बेनिफिट्स उसके, राइट। तो बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस, ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट है reduce training needs since it's more intuitive than SAP GUI। इसके ऐसे लिखो यहाँ पे, reduce training needs since it's more user friendly than SAP GUI, ऐसे लिखो ताकि वो तुम्हें भी पता चले क्या है, yes, than SAP GUI।
अगेन क्या है सेकेंड बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट है इसका इनहांस मोबिलिटी। ओके, इनहांस मोबिलिटी मतलब क्या, तो ये क्यों इनहांस मोबिलिटी क्यों इनहांस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये किसी भी डिवाइस पे तुम यूज कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें लैपटॉप या डेस्कटॉप तुम्हारा हर जगह पे कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल तुम उसे टैब में भी ओपन करके जो भी एक्टिविटीज तुम्हें करनी है वो कर सकते हो, या इसके अलावा मोबाइल में भी तुम्हें अगर उसे ऑपरेट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। यस, तो उसमें लिखो इनहांस मोबिलिटी बिकॉज इट्स वर्क ऑन मोबाइल टैब या पीसी एंड डेस्कटॉप या पीसी एंड लैपटॉप, ऐसे करो। ओके, अगेन क्या है फोर्थ बेनिफिट इसका पर्सनलाइज फॉर ईच यूजर रोल। ओके, इसे यूजर रोल के हिसाब से तुम पर्सनलाइज भी कर सकते हो। Done? ठीक है, एक्सेस कैसे कर पाओगे इसे, फ्यूरी अगर तुम्हें एक्सेस करना है तो कैसे कर पाओगे। सबसे पहले तुम्हें होस्ट फाइल उसकी अपडेट करनी है। कैसे की थी हमने होस्ट फाइल अपडेट, तो क्या करना पड़ता था हमें यहाँ पे नोटपैड ओपन करना पड़ता था और इसे हमें रन करना था एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें इसे करना पड़ता है। लेकिन कुछ फ्यूरी ऐप जो ऐसे रहेंगे कि तुम्हें वो मतलब इसे होस्ट फाइल तुम्हें उसके लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो। अब ये डिपेंड होता है कि वो मतलब फ्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है इस सिस्टम में, उस पर डिपेंड होता है कि तुम्हें होस्ट फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी या नहीं, राइट। देखो इसे यस कर देते हैं और देखो इसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम तुम इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से ब्लैंक ही ओपन हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना होता है, देन ओपन, और ओपन करने के बाद देखो यहाँ से जाना पड़ता है हमें लोकल डिस्क में, राइट। इसके बाद विंडोज, देन इसके बाद कहाँ जाना होता है, ये सिस्टम 32, राइट। देन इसमें ड्राइवर्स, यस ड्राइवर्स, और इसके बाद ईटीसी, राइट। ठीक है, और यहाँ आने के बाद देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा तो इसमें सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, ये वैसे ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद होस्ट फाइल पे डबल क्लिक करके देखो तुम्हें यहाँ पे इस तरह का सर्वर ऐड करना है। जैसे अभी जो हम यूज कर रहे हैं तो वो ये वाला सर्वर है, ओके। और ये सर्वर डिटेल्स कौन प्रोवाइड करेगा तुम्हें, जो भी एसएपी का वेंडर है जिनसे तुम ये सर्वर ले रहे हो वो तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स, ओके। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं सर्वर उसकी डिटेल्स ये है, ओके। या अगर तुम ये वाला यूज करोगे इन फ्यूचर, जैसे श्रुति तुम ये यूज कर रहे हो राइट, तो तुम्हें ये फाइल जो यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये अगर अपडेट है यहाँ पे तो ही तुम वो सर्वर यूज कर पाओगे, मतलब फ्यूरी एक्सेस कर पाओगे। तो बस तुम्हें ये अपडेट करनी है यहाँ पे, इसे बस कंट्रोल यस करके सेव कर देना है और इसे क्लोज कर दो, ठीक है। और इसके बाद अभी तुम्हें फ्यूरी में लॉग इन करना है तो क्या करोगे, बस यहाँ पे ओके सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे GUI में लॉग इन करना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट टाइम अगर तुम एक्सेस करोगे तो तुम्हें पहले GUI में लॉग इन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद क्लाइंट और यूजर आईडी ले लो तुम्हारी जो भी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस तरह से लॉग इन कर लोगे एसएपी में, मतलब GUI में पहले लॉग इन करना पड़ेगा। और यहाँ से फ्यूरी पे अगर तुम्हें जाना है तो देखो कुछ सर्वर पे यहाँ पे ऑलरेडी फेवरेट में तुम्हें ऐड किया हुआ देखेगा फ्यूरी
के लिए जो लिंक है या जो टी कोड है फ्यूरी का, वो यहाँ पे ऐड रहेगा कुछ सर्वर्स में। अगर किसी में नहीं है तो बस तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेवरेट पे क्लिक करके यहाँ पे करो इंसर्ट ट्रांजैक्शन। ये भी हमने देखा है ट्रांजैक्शन कैसे इंसर्ट करना है, राइट। तो देखो यहाँ यही पे हम ऐड करके रखते हैं, फ्यूरी के लिए जो टी कोड है वो यहाँ पे ऐड करके रखते हैं इंसर्ट ट्रांजैक्शन। और टी कोड क्या रहेगा उसके लिए, स्लैश एन स्लैश UI2 स्लैश FLP, राइट। इस तरह से ट्रांजैक्शन कोड लो यहाँ पे और इसे कंटिन्यू करो। डन। यस, देखो जैसे इसे कंटिन्यू करोगे, एक मिनट, ये डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। UI2 स्लैश FLP, ये भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे तो वर्क करेगा वो, स्लैश एन स्लैश UI2 स्लैश FLP, यहाँ पे हो रहा है। ओके, डायरेक्टली कमांड फील्ड में अगर ले रहे हो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे शायद इस तरह से स्लैश UI2 स्लैश FLP, ठीक है, इस तरह से लेना पड़ेगा, स्लैश UI2 स्लैश FLP। तो अभी इस पे भी डबल क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओके, और अभी ये लिंक तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है, ये लिंक रहेगी तुम्हारे पास। तो अभी अगर तुम ये सॉफ्टवेयर क्लोज भी कर दोगे, देखो इसे मैं कंप्लीटली क्लोज कर देता हूँ। यस, तो ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। डन। देखो एसएपी का सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीटली क्लोज कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी हम एसएपी यूज कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन कहाँ से यूज कर रहे हो अभी, ये फ्यूरी से। ओके, और देखो इसमें अगर तुम्हें लॉगिन करना है तो सेम यूजर आईडी और पासवर्ड तुम्हें लेना पड़ेगा, जो जीयूआई के लिए था वही यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके, मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड लोगे यहाँ पे तो देखो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। डन। और देखो इसमें ये सभी एप्स रहेंगे। ओके, यहाँ पे सभी डिफॉल्ट ऐप आएंगे। और अभी ये डिपेंड होता है यहाँ पे कितने एप्स तुम्हें दिखेंगे, तो ये डिपेंड होता है तुम्हारे यूजर आईडी को रोल कौन से आसाइन है उस पे, राइट। ये अगर तुम्हें देखो यहाँ पे जैसे एक P2P साइकिल के लिए मैंने कुछ एप्स ऐड करके रखे थे यहाँ पे, फर्स्ट परचेस रिक्वेशन के लिए, राइट। या बाकी पेमेंट के रिलेटेड अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट, जैसे इस पे अगर तुम जाओगे, पहले वहां पे क्या होता था जीयूआई में, अगर कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है तो उसके लिए हमें टी कोड्स यूज करने पड़ते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक एक्टिविटी के लिए तुम्हें कुछ एप्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। और देखो कुछ एप्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, मे बी इनका मेंटेनेंस या जो कॉन्फ़िगरेशन है सही से नहीं किया होगा, तो इसीलिए कुछ वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आता है तुम्हें फ्यूरी यूज करते समय, तो जिससे भी तुमने ये आईडी ली है उसे तुम इन्फॉर्म कर सकते हो इसके बारे में। ओके, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, तो ये तो चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सप्लायर एंटर करने के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा।
ठीक है, वो देखते हैं हम, देखते हैं। ओके, नहीं तो दूसरे मैं देखता हूँ तुम्हें ऐप्स का। अभी ये इस इंस्टीट्यूट का है सर्वर, इसीलिए इस पे कुछ नहीं चल रहा है, कुछ एक्सेस नहीं है इसके लिए। दूसरा एक सर्वर है मेरे पास, उसमें सभी मिल जाएगा तुम्हें, राइट। और देखो बाकी के अगर तुम्हें ऐप्स देखने हैं यहाँ पे, तो इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हो। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो हम करते थे जीयूआई पे, वो अभी सभी तुम यहाँ पे कर पाओगे एक फ्यूरी ऐप में। ठीक है, तो ये जो ऐप्स तुम्हें दिख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? टाइल्स। ओके, याद रखना, इसे क्या कहा जाएगा? जैसे ये तुम्हें दिख रहा है डिस्प्ले सप्लायर सप्लायर बैलेंस, इसे क्या कहा जाएगा? टाइल्स। ओके, और ये होते हैं ग्रुप, जैसे ये है सप्लायर अकाउंट, ये ग्रुप है यहाँ पे। ओके, फ्यूरी का ग्रुप है, मतलब इसमें कुछ टाइल्स रहेंगे, टाइल्स मतलब ही ऐप्स, तो कुछ ऐप्स का ग्रुप रहेगा ये। और ये ग्रुप अगर तुम्हें कस्टम क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो। ओके, या इसके अलावा जैसे मान लो ये फ्यूरी जो है, ये तुम्हें क्या करनी है, यूजर या तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो तुम्हें इसे कस्टमाइज करना है। जैसे इसका फॉन्ट अगर तुम्हें चेंज करना है, या कुछ पैरामीटर्स मान लो तुम्हें यहाँ पे डिफॉल्ट सेट करने हैं उसके लिए, तो भी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे रहेगी प्रोफाइल तुम्हारी। ओके, या उसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? ग्रुप। ओके, या सभी ग्रुप्स अगर तुम्हें देखने हैं, तो इस तरह से राइट साइड में स्क्रॉल करके तुम उसे देख सकते हो, या तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें सभी, राइट। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये अकाउंट्स पेएबल के लिए, अभी इसमें क्या क्या है, तो देखो मैनेज सप्लायर लाइन आइटम और मैनेज सप्लायर लाइन आइटम दोनों दोनों दिख रहे हैं इसमें, राइट। देखो अभी ये सर्वर पे सही से वर्क नहीं कर रहा है। कौन सा सर्वर हम यूज कर रहे हैं? तो इस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट का, इसलिए इस पे वर्क नहीं कर रहा है। बाकी दूसरे जो सर्वर, जैसे ये एक सर्वर है, राइट, तो ये वर्क कर रहा है सही से। श्रुति तुम्हें दी थी ना मैंने एक आईडी इस सर्वर की, बताओ वो क्या थे? ये शायद थी 25, राइट। पासवर्ड सेम था ना जो मैंने दिया था वही। ठीक है, देखो अभी इसमें से हम यूज करते हैं इसे। देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करके रखा है इस सर्वर पे, तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे एसएपी फ्यूरी लॉन्च पैड, यहाँ पे अभी टी कोड्स नहीं दिख रहे, तो सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रास पे जाओ, देन सेटिंग्स, और यहाँ से डिस्प्ले टेक्निकल नेम, ये चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे तुम्हें ये दिख जाएंगे, दिख रहे? देखो टी कोड भी दिख रहा है, /NUI2/FLP, तो यस यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखो ये इस तरह से ओपन होगा। तो अभी यहाँ पे यूजर आईडी है इस तरह से। ठीक है,
देखो ये एप्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, राइट। अभी जो भी तुम्हें इसमें से यूज करना है कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एसेट्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, देखो क्रिएट एसेट का, राइट। इस पे जाते हैं हम, और देखो यहाँ पे सेम स्क्रीन दिखेगी। जिस तरह से GUI पे तुम्हें स्क्रीन दिखती थी एसेट क्रिएट करने के लिए, सेम स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर हमें एसेट क्लास लेना पड़ता है, कंपनी कोड लेना होता है, और बस इसे एंटर करके ही वो एसेट हमारा क्रिएट हो जाता है, राइट। ये कैसे क्रिएट करना है हमने इसमें देखा है, राइट। GUI पे हमने देखा है, देखो वहां पे भी साइमल्टेनियसली तुम्हें दिखाता हूँ मैं। जैसे इसमें अगर तुम जाओगे तो मतलब GUI में अगर तुम्हें एसेट क्रिएट करना है तो कहाँ से कर सकते हो, AS01 इस टी कोड से। देखो दिख रही है सेम स्क्रीन, सेम फील्ड दिखेगी। देखो फर्स्ट है एसेट क्लास, देन कंपनी कोड और नंबर ऑफ सिमिलर एसेट। और यहाँ पे अगर फ्यूरी में भी जाओगे तो सेम दिख रहा है तुम्हें, देखो। ओके, जिस तरह से GUI में तुम एसेट क्रिएट करते थे, सेम उसी तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तो तुम्हें ये फ्यूरी यूज करना है तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पता होने चाहिए कि उसके लिए जो एप्स के नेम होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्रिएट एसेट है, और सिस्टम में अगर देखोगे तो उसे सेम ही कहा जाता है, क्रिएट एसेट ही। देखो इसके लिए पाथ क्या होता है SAP में, मतलब GUI पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स एसेट, एसेट क्रिएट, और देखो ये दिख रहा है क्रिएट एसेट, यहीं पे रहेगा, राइट। तो फ्यूरी पे अगर तुम ये कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऐप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो तुम कैसे ऐड कर सकते हो। तो अगेन इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारे यूजर आईडी को वो सभी रोल असाइन होने चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर तुम्हें ये यूज करना है फ्यूरी, तो उस मतलब फाइनेंस के लिए अगर यूज करना है तो कुछ रोल होते हैं यहाँ पे। एक मिनट में चेक करता हूँ मेरे पास है क्या। कंप्लीट लिस्ट थी मेरे पास फ्यूरी के लिए, मतलब रोल कौन से होते हैं फाइनेंस के लिए अगर यूज करना है तो। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे, मैं सिस्टम पे दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे UI01, SU01, यहाँ पे अगर तुम जाते हो तो इसमें तुम्हें दिखता है ये। लेकिन ये टी कोड मत यूज करना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम जाते हो तो एडमिन तुम्हारी आईडी डिलीट कर देगा डायरेक्ट। ये होता है यूजर मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे मत जाना। अभी मैं बस डिस्प्ले मोड में तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे रोल कहाँ पे असाइन होते हैं। देखो यहाँ पे होते हैं रोल, राइट। इसमें अगर तुम जाओगे तो देखो यहाँ पे ये सभी रोल्स तुम्हें दिखेंगे। अभी इसमें से अकाउंटिंग के लिए, एसेट अकाउंटिंग के लिए अगर तुम्हें ये यूज करना है फ्यूरी, तो देखो ये रोल असाइन होना चाहिए, SAP_BR_AA_अकाउंट। ओके, और इसके अलावा इंडिया के लिए एक होता है ये, नोट करने के तुम्हें रोल कौन से लगते हैं तुम्हें रोल फ्यूरी के लिए, या बस मैं दिखाता हूँ बाद में वीडियो से देख लेना। ओके, देखो ये एक रोल लगेगा तुम्हें एसेट अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद ये भी रोल असाइन करने पड़ेंगे तुम्हें। ओके, ये किस लिए, इजराइल और सिंगापुर के लिए, लेकिन हमें लगेगा इंडिया के लिए। देखो फर्स्ट तो जो है ये एज इट इज रहेगा, बस इसके आगे रहेगा _IN, मतलब वो इंडिया के लिए। जैसे यहाँ पे IL है इजराइल के लिए, तो उसी तरह से रहेगा इंडिया के लिए। ओके, ये भी तुम्हें लगेगा। इसके अलावा
एडमिनिस्ट्रेटर ये जरूरी नहीं है अकाउंटिंग के लिए स्पेशली। इसके अलावा तुम्हें अगर अकाउंट्स पेबल की प्रोसेस करनी है, जैसे तुम्हें वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करना है, वेंडर के बैलेंस अगर डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए तुम्हें लगेगा ये वाला रोल, राइट। अगेन ये भी तुम्हें लगेगा एपी मैनेजर, अकाउंट्स पेबल मैनेजर जो है ये रोल भी तुम्हें लगेगा, राइट। यस, इसके अलावा एआर मतलब अकाउंट रिसीवेबल की प्रोसेस के लिए तुम्हें ये वाला रोल लगेगा, ठीक है। या इसके अलावा अगेन जनरल लेजर के ट्रांजैक्शंस अगर करने हैं तुम्हें, तो उसके लिए लगेगा कैश मैनेजर का रोल, राइट। या इसके अलावा अगर तुम्हें परचेसिंग करनी है मतलब प्रोक्यूरमेंट तुम्हें करनी है, जैसे देखो हमने FIMM इंटीग्रेशन देखा था, तो उसमें हमने परचेस रिक्वेशन, परचेस ऑर्डर, RFQ वो सब किया था, तो वो करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ये रोल लगेगा सेंट्रल परचेसर, राइट। तो ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जिनसे तुमने ये आईडी ली है उन्हें इन्फॉर्म कर देना, ओके। वो दे देंगे तुम्हें ये रोल असाइन करके। तुम खुद मैनुअली कुछ मत करना इसमें, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता है इसमें। कुछ भी अगर तुम कर देते हो खुद से, तुमने किसी से आईडी ली है और तुम खुद चेंजेस कर रहे हो यहाँ पे, तो हो सकता है वो तुम्हारी आईडी डिलीट कर दे, तो इसीलिए इसमें कुछ चेंजेस मत करना, ओके। बस जितने रोल मैंने बताया है तुम्हें वो तुम्हारे असाइन होने चाहिए फाइनेंस के लिए स्पेशली, और वो अगर असाइन है तो ही तुम्हें देखो इस तरह से ये ऐप दिखेंगे, राइट। जैसे जनरल लेजर की एंट्री के लिए देखो ये सब दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे कैश जर्नल की एंट्रीज होती है, तो इसे अगर ओपन करोगे तो देखो सेम स्क्रीन तुम्हें दिखेगी, दिख रही है। जैसे GUI में क्या होता था, कैश जर्नल की एंट्री हम कहाँ से करते थे, देखो यहाँ पे जनरल लेजर, जनरल लेजर, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, और देखो यहाँ पे हम कर देते हैं कैश जर्नल पोस्टिंग। तो जैसे इसे भी ओपन करोगे तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये कंपनी कोड एंटर करने के लिए पूछ रहा है, और उसके बाद जर्नल, कैश जर्नल जो भी तुमने क्रिएट किया था। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जब फ्यूरी में भी तुम वो एंट्री करने जाओगे तो सेम तुम्हें इस तरह से ये पूछा जाएगा कंपनी कोड और कैश जर्नल। तो भी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टैंडर्ड कंपनी कोड लेता हूँ, क्योंकि इस सर्वर पे हमारा कंपनी कोड अवेलेबल नहीं है, ओके। तो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक कैश जर्नल भी देखते हैं कौन सा अवेलेबल है, ठीक है, ये ले लेते हैं और इसे करते हैं कंटिन्यू, राइट। अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल चेक रिसिप्ट या टोटल पेमेंट, ये सब यहाँ पे दिखेगा। ये सेम GUI पे भी सेम इसी तरह से दिखता था, और ये सभी हमने यूज किया है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो थीम है वो थीम चेंज हुई है सिर्फ, बाकी सभी सेम है, ठीक है। और थीम भी अगर तुम्हें चेंज करनी है तो कर सकते हो तुम, ये कैसे करनी मैं आगे बताता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करनी है हमने देखा है ऑलरेडी GUI पे, तो कर पाओगे ना तुम, ये कर पाओगे ना, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, कैश जर्नल में यहाँ पे अगर कोई बैलेंस नहीं है तो पहले हमें कैश रिसिप्ट की एंट्री करनी होती है, अगर सिर्फ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय, क्योंकि कैश जर्नल के जो अकाउंट्स होते हैं वो नेगेटिव बैलेंस एक्सेप्ट नहीं करते, ये ऑलरेडी हमने देखा है, ठीक है। यस, तो देखो एप्स यहाँ पे सभी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रोल्स असाइन होने चाहिए। जितने मैंने तुम्हें देखा है वो सभी रोल यहाँ पे असाइन होने चाहिए, ठीक है। यस, और अभी मान लो ये फ्यूरी तुम्हें कस्टमाइज करना है या पर्सनलाइज तुम्हें करना है एक यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैसे करोगे फिर इसे, जैसे सबसे पहले तो मान लो तुम्हें ये थीम पसंद नहीं है, तुम्हें ये थीम चेंज करनी है। कैसे चेंज करोगे इसे, तो देखो यहाँ पे रहेगी यूजर की प्रोफाइल, ओके। तो प्रोफाइल में जाओगे यहाँ से, और देखो इसमें देखेगा तुम्हें सेटिंग्स, ठीक है। या यहाँ पे देखो ऐप फाइंडर पे होता है, वो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीम कैसे चेंज करनी है इसकी वो देखते हैं, राइट। तो सेटिंग्स पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे यूजर दिखेगा तुम्हें, यूजर अकाउंट, तो इस यहाँ पे सर्वर नेम दिखेगा, नेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपीयरेंस में यहाँ पे जाओगे तो देखो थीम तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये इतनी सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। जो भी तुम्हें चेंज करके लेनी है ले सकते हो। जैसे अभी मान लो हमें ये लेनी है SAP बेसिक, ये लेनी है हमें, डिस्कनेक्ट हो गया, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये थीम मान लो हमें लेनी है, राइट। तो मैं इस पे सिंपल क्लिक करता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव, तो देखो ये थीम कुछ तुम्हें इस तरह से दिखेगी, राइट। तो इस तरह से तुम इसे पर्सनलाइज कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें पसंद है, जो भी थीम तुम्हें यूज करनी है कर सकते हो। अगेन बहुत सारी चीजें तुम चेंज कर सकते हो यहाँ से सेटिंग से, राइट। तुम्हें अगर
ये हाई कॉन्ट्रास्ट थीम अगर तुम्हें चाहिए, ब्लैक में अगर तुम्हें यूज करना है तो ये यूज कर सकते हो। व्हाइट अगर तुम्हें चाहिए तो वो भी ले सकते हो, कंप्लीटली व्हाइट। देखो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। या वर्जन हाई कॉन्ट्रास्ट, ये अगर तुम्हें लेनी है तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगी तुम्हें, राइट। जो भी तुम्हें यूज करनी है इसमें से कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं ये रखता हूँ, ऊपर वाली थोड़ी सी सही लग रही है। ओके, ये थीम रखते हैं, राइट। इसके अलावा अगेन देखो सेटिंग्स में क्या रहेगा, यहाँ पे होम पेज। तो इस होम पेज में तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी ऐप्स हमें दिख रहे हैं, सभी ग्रुप हमें दिख रहे हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी ग्रुप्स, ये सभी ग्रुप यहाँ पे एट ए टाइम दिख रहे हैं। होम स्क्रीन में देखो, यहाँ पे ये होम स्क्रीन है, और इसमें क्या हो रहा है, सभी ग्रुप्स तुम्हें एट ए टाइम दिख रहे हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पे सभी ग्रुप्स अगर नहीं दिखाने एट ए टाइम, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, सेटिंग्स में जाओ, और सेटिंग्स में यहाँ पे कर सकते हो तुम शो वन ग्रुप एट अ टाइम। तो ये अगर सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, कोई एक ही ग्रुप तुम्हें दिखेगा एट ए टाइम। जैसे देखो अभी क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप दिख रहा है, ये दिख रहा है सर्विस मास्टर डेटा। या इसके अलावा अगर तुम करंट सेटिंग में जाओगे तो देखो उसके अंदर जितने ऐप्स है बस उतने ही दिखेंगे। या अगर यहाँ पे मास्टर डेटा पे जाओगे तो देखो मास्टर डेटा में जितने ऐप्स है यहाँ पे बस वही दिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में जाओगे तो उसी के ऐप्स तुम्हें दिखेंगे, राइट। तो इस तरह से तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। लेकिन अभी मैं ये रखता हूँ, जो ऑल कंटेंट में रखता हूँ यहाँ पे। और देखो जैसे शो ऑल कंटेंट करोगे तो एक ही स्क्रीन पे ये सभी तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है ना। अगेन देखो यहाँ पे यूजर एक्टिविटीज, ठीक है। तो तुम्हें अगर यूजर एक्टिविटीज ट्रैक करनी है, ट्रैक माय रिसेंट एक्टिविटीज एंड फ्रीक्वेंटली यूज ऐप, तो ये भी तुम ट्रैक कर सकते हो। अगर ये चेकबॉक्स सेलेक्ट है तो इससे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है तुम्हें, ये रिसेंट एक्टिविटीज या फ्रीक्वेंटली यूज। तो रिसेंट एक्टिविटीज में अगर जाके देखोगे तो देखो तुम्हारी हिस्ट्री यहाँ पे सेव होती है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 मिनट्स पहले हमने एक क्या जर्नल की एंट्री पोस्ट की थी, वो हमें यहाँ पे हिस्ट्री में दिखता है। तो ऐसे कुछ तुम्हें यहाँ वहां पे जीयूआई में दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तुमने कब कौन सी एक्टिविटीज की है वो दिखता है क्या, नहीं, राइट। या भी यहाँ पे 1 डे अगो क्या है, पोस्ट जर्नल एंट्रीज, किसी ने तो पोस्ट की होगी यहाँ पे, राइट। या यहाँ पे पोस्ट कस्टमर पेमेंट, ये 24 आवर्स अगो हुई है यहाँ पे। या क्रिएट एसेट, अभी हमने जब ओपन किया था फ्यूरी तो हम जस्ट गए थे उस ऐप में, राइट। तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंटली यूज में जाओगे तो देखो हमने कौन सा यूज किया है, पोस्ट कस्टमर पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, ओके। तो अभी ये क्यों है, यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, तो देखो ये मेनली फ्यूरी डिजाइन किया गया है एक यूजर के लिए, मतलब एक एंड यूजर के लिए ये डिजाइन किया गया है। और कंपनी में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो है, मतलब एक यूजर को ऐसे नहीं है कि सभी ट्रांजेक्शन उसे ही पोस्ट करने होते हैं। जैसे जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, ये सभी ट्रांजेक्शन किसी एक यूजर को करने पड़ते हैं क्या कंपनीज में, नहीं। उसे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी ही करनी पड़ती है। जैसे मे भी उसे कैश जर्नल की एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ेगी, या सिर्फ वेंडर का पेमेंट चेक करके वो पेमेंट पे करना पड़ेगा, बस ऐसी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी ही उस कस्टमर को करनी होती है, और मतलब उस यूजर को करनी होती है। और इससे क्या होगा फिर, ये फ्यूरी क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसे दिखाएगा कि फ्रीक्वेंटली यूज ऐप कौन से, राइट। फिर वो यूजर डायरेक्टली यहाँ पे जाके वो एप्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसे यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ठीक है, फिर यहाँ तक। और इसके अलावा देखो लैंग्वेज या रीजन अगर तुम्हें चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट अगर तुम्हें चेंज करना है तो ये भी कर सकते हो, राइट। जैसे ये सेटिंग जो है इसमें जीयूआई में भी ये अवेलेबल है। जीयूआई में कहाँ पे अवेलेबल है ये, देखो यहाँ से हम करते हैं जीयूआई। देखो सेट सिस्टम, यूजर प्रोफाइल और यूजर डेटा, देखो यहाँ पे ये होता है। जैसे डेसिमल नोटेशन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट अगर तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, राइट। और सेम अगर फ्यूरी में जाके देखोगे तो फ्यूरी में ये कहाँ पे रहेगा, लैंग्वेज एंड रीजन में। देखो डेट फॉर्मेट, लैंग्वेज तुम सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट या टाइम जोन भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, या डेसिमल फॉर्मेट कौन सा रहेगा ये भी सेलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। अगेन तुम्हें यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज अगर सेट करनी है तो भी कर सकते हो। देखो डिफॉल्ट वैल्यू, अभी जैसे मान लो इस यूजर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंपनी कोड सेट करके रखा हो, तो क्या होगा, जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करने जाओगे तो उस समय तुम्हें हर बार वो कंपनी कोड मैनुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या होगा, जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे इस यूजर के लिए एक कंपनी कोड सेट कर रहा हूँ डिफॉल्ट, देखो ये कंपनी कोड मैं डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, देखो इसे सेव कर देता हूँ मैं, और ये अभी वर्क कैसे करेगा, देखो मैंने सेव कर दिया उसे। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ जर्नल एंट्री पोस्ट करने के लिए, और इसमें से हम ले लेते हैं पोस्ट जर्नल एंट्रीज, इसमें हम जाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कंपनी कोड जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो तुम्हें बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट। लोड ले रहा है, 1 मिनट, दूसरा आप ट्राई करते हैं। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन शायद नहीं हुआ है। वेट इनकमिंग इनवॉइस, देखो यहाँ पे आ गए कंपनी कोड डिफॉल्ट 0001। क्यों आया ये, क्योंकि हमने उसे यहाँ पे मेंटेन करके रखा था, राइट। जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में हमने उसे मेंटेन करके रखा था, राइट, यहाँ पे। तो बाकी के भी अगर तुम्हें ऐड करने तो कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मे बी इसका कंपनी कोड दूसरा रहेगा, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अगेन नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए अगर तुम्हें ऑन करना है इसे तो कर सकते हो, शो हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन अलर्ट। तो ये नोटिफिकेशन अलर्ट देखो तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे, ये दिख रहा है यूजर के साइड में एक बेल आइकन, तो वहां पे सभी नोटिफिकेशन तुम्हें दिख जाएंगे, राइट। या यहाँ पे अगर तुम्हें पर्सनलाइज सर्च अगर एक्टिव करना है तो भी कर सकते हो, ये एक्टिव करके रखो, ट्रैक सर्च एक्टिविटी और माय डिफॉल्ट सर्च को, ये मत रखना, ये रख दो यहाँ पे। ओके, ट्रैक सर्च एक्टिविटीज पर्सनलाइज सर्च, ये एक्टिवेट कर दो, और इससे क्या होगा, तो कोई भी ऐप अगर तुम्हें सर्च करना है तो तुम यहाँ से सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो हमें पोस्ट जर्नल एंट्रीज का ऐप सर्च करना है यहाँ पे, पोस्ट जर्नल जनरल जर्नल, इतना भी टाइप करोगे ना तो वो आ जाता है। अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है, लेकिन तुम कुछ इनिशियल कुछ वर्ड अगर वहां पे टाइप करोगे तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तुम देख लेना बाद में ये करके। ओके, बस या इसके अलावा, 1 मिनट, ठीक है। देखो इसके अलावा यहाँ पे अभी क्या है, सेटिंग्स में जो था वो सभी हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे तुम्हें अगेन प्रोफाइल में दिखेगा फाइंड ऐप फाइंडर। तो ऐप फाइंडर मतलब क्या, जैसे मान लो तुम्हें कोई ऐसा ऐप चाहिए कि जो यहाँ पे ऐड करके नहीं रखा है, तो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे ये जो ऐप फाइंडर है इसमें जाओ, और देखो यहाँ पे तुम वो ऐप फाइंड कर सकते हो, तो जो भी ऐप्स तुम्हें यहाँ पे चाहिए वो ऐड कर सकते हो। ओके, ये अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, देखो 3 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे तुम्हें, कैटलॉग, यूजर मेन्यू और एसएपी मेन्यू। तो कैटलॉग में अगर तुम्हें वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कैटलॉग मतलब क्या है, एक तरह से ग्रुप है। ओके, जो हमें वहां पे ग्रुप दिखते थे ना, जैसे जर्नल एंट्रीज का ग्रुप था, अकाउंट्स पेबल का ग्रुप था, तो ये उस तरह से कैटलॉग मतलब एक तरह से ये ग्रुप है। जैसे अभी देखो यहाँ पे अगर तुम जाओगे, देखो अकाउंट्स पेबल जो है, अकाउंट्स पेबल में एनालिटिक्स ऐप में देखोगे तो देखो ये सभी एनालिटिक्स ऐप्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में 3 टाइप्स के ऐप बताए थे, कौन से थे वो, ट्रांजैक्शनल ऐप, उसके बाद एनालिटिकल एप्स और
फैक्ट शीट ऐप, राइट। तो देखो यहाँ पे एनालिटिक्स ऐप भी तुम्हें दिख जाएंगे, तो ओवरड्यू कितना है, क्या कितना है, ये सभी तुम यहाँ से एक्सप्लोर करके देख सकते हो। ओके, या अगर कोई ऐप वहां पे अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पार्क डॉक्यूमेंट मान लो तुम्हें पार्क करना है, तो उसके लिए मान लो कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कहाँ पे, होम स्क्रीन पे मान लो वो अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, सेम पाथ फॉलो करो, यहाँ पे एसीपी मेन्यू में जाओ, और मैंने तुम्हें सबके पाथ नोट करके दिए हैं सभी एक्टिविटीज के लिए, राइट। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल लेजर, सेम पाथ जो है यहाँ पे भी सेम रहेंगे, जैसे जीयूआई में पाथ थे ना, सेम यहाँ पे भी वही पाथ रहेंगे, और देखो वो इसमें भी तुम्हें दिख जाएंगे। कहाँ पे आए हम अभी, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, और इसमें रहेगा डॉक्यूमेंट एंट्री, और डॉक्यूमेंट एंट्री में देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें पार्क डॉक्यूमेंट, देखो दिख रहा है, पार्क जीएल अकाउंट आइटम, दिख रहा है। तो देखो इसे क्या कर सकते हो तुम, पार्क जीएल अकाउंट आइटम जो है, इसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो पिन है, इस पिन पे क्लिक करोगे तो देखो ये ऐड हो जाएगा, और अभी ये तुम्हें पूछ रहा है कि किस ग्रुप में ऐड करना है तुम्हें, राइट। तो जैसे मान लो मैं इसे कर लेता हूँ जर्नल एंट्रीज में, ठीक है, ये अभी आप कहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, जर्नल एंट्रीज का जो ग्रुप था उसमें दिख जाएगा, देखो ये ऐड हो चुका है। तो ये सभी पाथ, मतलब कोई भी अगर ऐप अवेलेबल नहीं है, जितने अभी तक हमने यूज किए हैं जीयूआई पे, उसमें से कोई भी ऐप अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से पाथ फॉलो करो, यहाँ पे एसएपी मेन्यू में आकर पाथ फॉलो करो, और सिंपल इस पिन पे अगर क्लिक करोगे तो वो तुम्हें दिख जाएगा उधर। ओके, ऐसा अगेन बैक आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट बैक आने के लिए ये जो एसएपी का लोगो दिख रहा है उस पर डबल क्लिक करो, डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आ जाओगे, और इसमें भी हम जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे, राइट। तो कौन सा ऐड किया था हमने यहाँ पे, पार्क डॉक्यूमेंट वाला किया था ना, देखो दिख रहा है, पार्क जीएल अकाउंट आइटम, दिख रहा है ये इस तरह से। और देखो इसके अंदर अगर जाओगे तो बाकी आगे की प्रोसेस जो है ट्रांजैक्शन पोस्ट करने की वो सेम रहेगी, जैसे जीयूआई पे थी वैसे ही यहाँ पे फ्यूरी में भी रहेगी, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तुम्हें ऐप सर्च करना आना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड मतलब होम स्क्रीन पे अगर ऐप अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें वो अभी जैसे हमने ऐड किया उस तरह से ऐड करके लेना पड़ेगा, राइट। या इसके अलावा अगेन मान लो तुम्हें क्या करना है, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, और कुछ ऐप जो यहाँ पे ग्रुप करके रखने हैं तुम्हें, राइट। जैसे जनरल लेजर के लिए जो एप्स है वो तुम्हें ग्रुप करके रखने, तो क्या कर सकते हो, ये जो तुम्हें ग्रुप दिख रही है सभी स्टैंडर्ड ग्रुप है, अगर तुम्हें कोई कस्टम ग्रुप क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो फिर, कैसे कर सकते हो कस्टम ग्रुप, जैसे देखो यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तुम्हें एडिट का, ठीक है। तो एडिट पे जाते हैं और एडिट होम पेज, तो यहाँ पे आने के बाद देखो एक ऑप्शन तुम्हें दिखेगा यहाँ पे अभी ऐड ग्रुप का, ठीक है। तो ये जो सेम ग्रुप यहाँ पे दिख रहे जैसे तुम्हें करंट सेटिंग्स या मास्टर डेटा, जर्नल एंट्रीज, तो सेम उसी तरह से तुम यहाँ पे एप्स मतलब ग्रुप जो है पहले क्रिएट करके रख सकते हो, और फिर उस ग्रुप में ऐप ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे ये, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड ग्रुप पे, और देखो इसके लिए नेम दे देता हूँ मैं, राइट। तो जैसे मैं नेम दे देता हूँ जनरल लेजर, ठीक है। जनरल लेजर नेम से एक ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर जो भी जनरल लेजर की एक्टिविटीज हमने जीयूआई पे की थी उसके लिए जितने टी कोड्स हमने यूज किए थे उतने ही टी कोड्स के एप्स अभी मान लो हमें यहाँ पे ऐड करने, ओके। ये कब करने पड़ेंगे लेकिन तुम्हें, अगर स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब कंपनी में तुम ये करने जाओगे तो वहां पे तुम्हें ये ऑथोराइजेशन नहीं रहेगा। अभी अगर प्रैक्टिस सर्वर ये यूज कर रहे हो तो ही तुम्हें ये करने के लिए परमिशन रहेगी, अदरवाइज यूजर के जो रोल होते हैं वो रोल तुम्हारा मतलब अभी इसके लिए जो रोल चाहिए या जो ऑथराइजेशन चाहिए ये तुम्हारे आईडी को नहीं रहेगा कंपनी में। तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे मतलब सीनियर्स रहेंगे या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये सर्वर के लिए या आईडी के लिए, उसे तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये एप्स ऐड करने के लिए, ओके। देखो तो अभी हमने ये ग्रुप क्रिएट किया है, इसके अंदर हमें एप्स ऐड करने, तो क्या करेंगे सिंपल, ये जो ओपन ऐप फाइंडर है इस पे क्लिक करते हैं, राइट। और अभी इसमें से हमें क्या करना है, जनरल लेजर के एप्स ऐड करने,
तो वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? एक तो कैटलॉग में सर्च कर सकते हो, राइट, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो बेटर रहेगा एसएपी मेन्यू में जाओ, और इस एसएपी मेन्यू में सेम रहेगा फिर। ओके, पहले मैं बैक आता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो जिस तरह से यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये सेम कहाँ पे है? जीयूआई में भी सेम इसी तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है सभी। देखो वो भी तुम्हें दिखाता हूँ साइमल्टेनियसली, ताकि तुम इजीली उसे समझ पाओ, राइट। देखो दिख रहे सेम ऑप्शन यहाँ से, यहाँ पे एसपी मेन्यू में ये सभी ऑप्शन है, तो सेम तुम्हें दिखेंगे यहाँ पे फ्यूरी में, दिख रहे सभी सेम, राइट। तो अभी मान लो हमें क्या करना है इसमें से, बस यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ऊपर नीचे हुए होंगे, बस यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग ऊपर दिख रहा है, लेकिन वहां पे जीओआई में कहाँ पे नीचे है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा पोजीशन सिर्फ ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन पाथ जो है सभी के लिए एग्जैक्ट रहेंगे, राइट। जैसे अभी हमें क्या करना है, जनरल लेजर एंट्री करने के लिए एक ऐप हमें ऐड कर लेना है। जैसे हमने न्यू क्रिएट किया, वो सभी मतलब एक ग्रुप न्यू क्रिएट किया, तो उसमें हमें जनरल लेजर पोस्टिंग का एक ऐप ऐड करना है। तो कैसे करोगे? पाथ फॉलो करेंगे सेम, जैसे जीओआई पे जैसे करते थे सेम। तो देखो यहाँ पे जाते अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल लेजर। अभी देखो यहाँ पे जीयूआई में क्या है, बस उसकी पोजीशन चेंज है। देखो यहाँ पे अकाउंटिंग नीचे है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे है, और उसके बाद जनरल लेजर भी ऊपर ही है, लेकिन फ्यूरी में कहाँ पे है? थोड़ा सा नीचे दिखेगा तुम्हें। देखो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल ये ऊपर है और जनरल लेजर नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाथ वैसे भी सेम ही है, बस पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, राइट। जनरल लेजर पे जाते अगेन डॉक्यूमेंट एंट्री। तो देखो इसमें आने के बाद यहाँ पे सभी एप्स तुम्हें दिखेंगे। जैसे अभी ये कैश जर्नल की एंट्रीज तुम्हें पोस्ट करनी है, तो ये ऐड करके ले सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे जीयूआई में भी दिखेगा, तुम्हें एंट्रीज में जाओगे तो देखो ये कैश जर्नल की पोस्टिंग के लिए, यहाँ से अगर करना है तुम्हें तो एफ बी सीजे यहाँ से जा सकते हो, राइट। या फ्यूरी में अगर तुम्हें करना है तो फिर उसके लिए ये ऐप तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, राइट। अगेन डॉक्यूमेंट पार्क अगर करना है, देखो यहाँ पे जैसे पार्किंग डॉक्यूमेंट के लिए एक ऐप दिखेगा तुम्हें, ये वाला दिख रहा है, जनरल डॉक्यूमेंट पार्किंग। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, फ्यूरी में उसके लिए ये वाला ऐप रहेगा। और हो सकता है मे बी कि तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, कि जैसे नेम से तुम्हें जल्दी अगर नहीं पता चल रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, सभी ऐप उसमें से ऐड कर लो, इसमें से सभी ऐड कर लो, फिर वहां पे ओपन करके देख सकते हो। स्क्रीन तुम्हें सिमिलर दिखेगी, बस थीम अलग रहेगी, फील्ड जो रहेंगे उसके अंदर सभी सेम रहेंगे, जैसे जीयूआई पे वैसे तुम्हें फ्यूरी पे भी रहेंगे, राइट। और देखो इसके अलावा ये भी हम ऐड कर लेते हैं, एंटर जीएल अकाउंट पोस्टिंग, और बाकी के भी अगर तुम्हें ऐड करने, जैसे एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप यहाँ पे है, लेकिन ये हमने यूज नहीं किया था जीयूआई पे, राइट। ये लेजर में एंट्री अगर तुम्हें पोस्ट करनी है तो उसके लिए यूज करोगे। और जैसे देखो हमने लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, दो लेजर यूज किए थे हमने, राइट। तो उसके लिए तुम ये यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक लेजर में अगर एंट्री करनी है, जैसे नॉन लीडिंग में तुम्हें अगर एंट्री करनी है, तो उस समय तुम इसका यूज कर सकते हो, ओके, यस। और अगेन देखो यहाँ पे पोस्ट इनकमिंग पेमेंट, तो यहाँ पे भी तुम्हें वो ऑप्शन दिखेगा, देखो दिख रहा है इनकमिंग पेमेंट, जनरल लेजर में ये एंट्री होगी, लेकिन ये वेंडर की कस्टमर का पेमेंट है क्या? ये नहीं, ये जनरल लेजर का है, राइट। तो यहाँ से पोस्ट कर सकते, मतलब वो यूज कर सकते हो तुम। पोस्ट आउट गोइंग का भी कर सकते हो, कर पाओगे ना अभी? ये अभी मैंने कितने आपके ऐड किए, फिर यहाँ पे कैश जर्नल, जनरल डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, ये जेल अकाउंट पोस्टिंग सिंगल स्क्रीन ट्रांजैक्शन, मतलब देखो ये रहेगा F-02 के लिए, ओके। ये जो आप ये किस लिए रहेगा, F-02 के लिए, और ये रहेगा FB50 के लिए, मतलब सिंगल स्क्रीन पे सभी जीएल अकाउंट्स हम ऐड कर देते हैं, तो वो यहाँ पे कर पाओगे, ओके। तो देखो इसे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं देखेगा सेव वगैरह का, तो डायरेक्टली क्या करो, ये बस पिन करके रखो इसे, और यहाँ से डायरेक्टली एसएपी के लोगो पे डबल क्लिक करो, तो तुम होम स्क्रीन पे आ जाओ, और इसके बाद इसे कर दो क्लोज। और यहाँ पे हमने देखो ये ग्रुप क्रिएट किया था जनरल लेजर, राइट। तो उस पे अगर तुम आ जाते हो तो देखो ये एप्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो अभी इसमें से तुम्हें
जो भी एंट्री पोस्ट करनी है, कैश जर्नल की करनी है तो वो कर सकते हो, राइट। या अगर तुम्हें सिंगल स्क्रीन पे एंट्री करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हो। देखो इस तरह से तुम्हें डॉक्यूमेंट का सॉरी डॉक्यूमेंट डेट लेनी पड़ेगी। कंपनी भी चेक कर लेना, लेकिन पहले देखो यहाँ पे कंपनी कोड पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा तुम्हें कौन सी कंपनी। अभी डिफॉल्ट कौन सी आ रही है यहाँ पे 0001। तो जो भी तुम क्रिएट करोगे वो यूज करना। यहाँ पे कैसे यूज करनी है, चेंज कैसे करना है, ये सभी मैंने तुम्हें बताया है ऑलरेडी। बस थीम चेंज है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, एक मिनट डेट में ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे तुम जीएल अकाउंट से भी एंटर कर सकते हो, दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे। देखो बस यहाँ पे जीएल अकाउंट ले सकते हो, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर अमाउंट ये सभी सेम है, राइट। जीओआई पे भी एक बार फिर से दिखाता हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे जाओगे FB50 में तो देखो सेम स्क्रीन दिखेगी। 0001 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कंपनी दिख रहा है सेम। डॉक्यूमेंट डेट लेनी है, जीएल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर अमाउंट, सब कुछ सेम है, बस थीम डिफरेंट है। और जीयूआई में भी तुम्हें अगर ये थीम चाहिए तो ये थीम भी वहां पे भी मिल जाएगी तुम्हें। थीम कैसे चेंज करनी मैंने बताया था ना तुम्हें। देखो जीयूआई में अगर इस तरह की थीम चाहिए तुम्हें तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ ऑप्शंस, और देखो इसमें विजुअल डिजाइन थीम्स, और देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट करो ये कॉर्ड्स थीम। तो ये अगर सेलेक्ट करते हो तुम तो इसमें तुम्हें सेम दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ये सेलेक्ट है एक्टिवेट एसीपी फ्यूरी फीचर्स, तो सेम जैसे फ्यूरी पे जैसे स्क्रीन है वो सेम तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगी। तो देखो इसके लिए मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ और फिर से लॉग इन करता हूँ ताकि वो चेंजेस अप्लाई हो जाए यहाँ पे। दिख रहा है क्या सेम स्क्रीन अभी? अकाउंटिंग 50, देखो दिख रहा है सेम स्क्रीन, राइट। ये अभी बस ये जीयूआई पे है और ये रहेगी फ्यूरी पे, देखो सेम दिख रही है, राइट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ग्रुप क्रिएट करना और ऐप सर्च करना, दोनों भी मैंने तुम्हें बताया। पाथ मैंने हर एक ट्रांजेक्शन का तुम्हें नोट करके दिया है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है, मे बी अगर तुम्हें अगले कुछ दिनों में मान लो तुमने कुछ नोट करके नहीं रखा है, वैसे ये वीडियो पे मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, राइट। तो वहां से भी देख सकते हो और ड्राइव फोल्डर में भी तुम्हारे रहेगा। या इसके अलावा अगर तुम्हारे पास सभी ट्रांजेक्शन के ऐप मतलब सभी एक्टिविटीज के पाथ अगर तुम्हारे पास नोट नहीं है तो उसके लिए मेरा ई बुक भी है टॉप में, वो देख सकते हो। ओके, उसमें सभी स्क्रीनशॉट वाइज मैंने ऐड करके रखा है, लेकिन उसमें क्या है सिर्फ जीओआई का है उसमें। लेकिन तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है फ्यूरी यूज करने के लिए, बस पाथ इंपॉर्टेंट है और रोल कौन से लगते हैं उसके लिए वो तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो मैंने बताया तुम्हें इस वीडियो में। ओके, ठीक है। तो अभी कर पाओगे यूज इसका, राइट। ट्रांजेक्शन पोस्ट करने सेम है, जैसे जीओआई पे डेटा तुम फिल करते थे, जितने फील्ड का डेटा फिल करते थे वहां पे सेम उतना ही तुम्हें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो दोनों भी तुम यूज कर सकते हो, फ्यूरी यूज कर सकते हो या तो जीयूआई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। त्याच्यावरती आपण जे डॉक्युमेंट पोस्ट करतो ते आपण GUI वरती नाही पाहू शकत. देख सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट किया है वो उधर देख सकते हो, या उधर जो पोस्ट किया है वो इधर भी देख सकते हो। ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, दोनों जगह पे कर सकते हो, एक ही सिस्टम है ये। ओके, बस यूजर इंटरफेस अलग है, ये फ्यूरी का है और वो जीयूआई का है, राइट। तो कोई यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्ट किए हुए वहां पे देख सकते हो और वहां के यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं। डन। क्लियर फिर यहाँ का?
जैसे इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हो। ठीक है।